ये कूपन कोई आम कूपन नहीं है। अभी हम इसमें बैठ के जाएंगे सहने गदीर। अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और मम्मा जी खुश है? बहुत खुश, बहुत। अये मेरे हाथ इतने फ्रीज हो गए। मैं मेहमान मौला रजा रह चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये कूपन कोई आम कूपन नहीं है। ये कूपन इजाज़तनामा है रज़ा रेस्टोरेंट का, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ायरे इमाम अली रज़ा के लिए है। मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते। पहले ऐसा होता था, कोविड से पहले मैं जितनी दफ़ा भी आई हूँ तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती थी। आपके पासपोर्ट को देखकर वो फिर ये कूपन देते थे आपको, और फिर आप रज़ा रेस्टोरेंट में इमाम अली रज़ा का दस्तरखान जाकर खा सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इन्होंने ये सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया है। अब आपको फ़ोन में जो है ऐप डाउनलोड करनी होती है, उसमें आप अपना पासपोर्ट नंबर डालते हैं और फिर आपको ये कूपन दिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है क्योंकि जब आप कूपन लेके बाहर आते हैं तो जो ईरानी है यहाँ के लोग, ये फैसिलिटी उनके लिए नहीं है। ये ज़ायरे इमाम अली रज़ा के लिए है सिर्फ़ और सिर्फ। और ये साल में आपके पासपोर्ट पे सिर्फ आप एक दफ़ा खा सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप साल में 2-3 दफ़ा आते हैं तो फिर आपको ये कूपन नहीं मिलेगा। ये साल में सिर्फ एक दफ़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर ये कूपन आपको मिलेगा। यही वजह है कि जब हम दस्तरखान खाकर बाहर आ रहे होते हैं तो सम टाइम ईरानी छीन लेते हैं। ईरानी लोगों से ये कूपन छीन लेते थे कि वो चले जाएं, क्योंकि उनको ख्वाहिश होती है कि वो भी जाके मौला रज़ा का दस्तरखान खा सकें। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर के लिए है, इसलिए बहुत छीना चपटी होती थी। मेरी तफ्तीश हो चुकी है। तफ्तीश कहते हैं चेकिंग को यहाँ पर। तो मेरी तफ्तीश हो चुकी है, यहाँ से मैं अंदर आ गई हूँ और बस अब अम्मी का वेट हो रहा है। जैसे ही अम्मी की होती है, रश बहुत है, बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ में ज़हरा के दिन करीब हैं, जैसे जैसे करीब आ रहे हैं रश बढ़ती जा रही है, रश बढ़ती जा रही है। तो बस अम्मी का वेट कर रही हूँ। जैसे ही अम्मी आती हैं तो हम चलते हैं रज़ा रेस्टोरेंट की तरफ। दस्तरखान इमाम अली रज़ा जाके खाते हैं। अभी हम इसमें बैठ के जाएंगे सहने गदीर। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज अजमाइन। इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हरम में आते ही यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई संगत है और कसीदे पढ़ रही है। अब आगे चलते हैं क्योंकि हमें लेट नहीं होना। थोड़ा सा जिक्र सुन लिया है। अच्छा, रज़ा रेस्टोरेंट जाने से पहले अभी हम इस ऑफ़िस में जाएंगे। यहाँ हमने अपने पासपोर्ट दिखाने हैं और सिर्फ अभी हमारे पास एक कूपन है, हमें 2 और कूपन चाहिए। तो अभी बस अंदर जाते हैं और अंदर जाके अपने पासपोर्ट दिखा के जो 2 कूपन रहते हैं वो भी। हाय, हाथ इतने फ्रीज हो गए हैं कि एक पर्दा भी नहीं उठाया जा रहा मेरे से। इधर ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत ताज पड़ा हुआ था, मैंने सोचा आपकी भी ज़ियारत करवाती हूँ सबकी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ताज है मौला रज़ा का। और ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मौला रज़ा के हरम का कारपेट है, और जो पुरानी चीज़ें उतारते हैं ना वो ये यहाँ पर लगा देते हैं। हमें टिकट मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो जो कूपन था वो सिर्फ जो आपके नंबर पे मैसेज आता है तब मिलता है। मेन ये टिकट है जो हमें मिला है, ये एंट्री कार्ड है। अब ये हम यहाँ पर दिखाएंगे और अंदर जाएंगे। यहाँ से अब ये स्टैंप लगाएंगे। किसी आम इंसान के घर भी जब आप दावत पर जाते हैं, खुशी होती है ना जब आपको कोई इनवाइट करता है। तो सोचें जब आपको शहंशाह मौला रज़ा दावत दें अपने घर और अपना मेहमान करें तो कैसी फीलिंग्स होती हैं।
देखें कितने प्यार से और कितने प्रोटोकॉल से ये आप लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं। मौला रज़ा का दस्तरखान। अम्मी लोगों को मैंने बिठा दिया है टेबल पर और अब आपको किचन में लेकर चलते हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस तरह से खाने की ट्रेज होती हैं। नान है, ये देखें कितनी सफाई से और कितने प्यार से इन सब के फेसेस पे देखें कितनी मुस्कुराहट है और कितने प्यार से ये जो है मेहमान नवाजी करेंगे और कितने प्यार से ये प्लेट्स बना रहे हैं और सजा रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ायरे इमाम अली रज़ा के लिए। एक ज़ायर की कितनी वैल्यू होती है ना, इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी है। क्या मौला रज़ा के मेहमान है, मौला रज़ा के। ये आपके सारे टिकट देखते हैं और फिर टिकट देखने के बाद जो है आपको तबर्रुक मिलता है। आपको ये लें आंटी, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें जी। और मम्मा जी खुश है? बहुत खुश, बहुत सलामत रखे। अम्मी इतनी परेशान थी कि बस मिल जाए, क्योंकि सुबह हमने निकलना है तो अम्मी को बहुत परेशानी थी। जब से मैं आई अम्मी कहती दस्तरखान का खाना खाए बगैर हम गए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब बिस्मिल्लाह करते हैं और ये जन्नत का खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ें खाने वाली थी वो हमने खा ली हैं और जो ऐसे खुश्क है ना, जैसे ये रोटियां और थोड़े से चावल हमने बचा लिए हैं। इस चावलों के साथ हम ये करेंगे कि हम इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद जो पाकिस्तान में लोग हैं, जैसे मेरी फैमिली है या जो भी है, जो आर्जुमंद है कि दस्तरखान का एक दाना हम लोगों को भी मिल जाए, ये उन लोगों के लिए हमने रोटी और ये चावल रख लिए हैं। और क्योंकि दस्तरखान का खाना बिल्कुल एक दाना भी नहीं छोड़ते, इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। खाने के साथ हमें मिला है ये नमक का पैकेट। इसको हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे, इसको हम घर लेकर जाएंगे और जो हमारे किचन में जो नमक है हम उस नमक में बरकत के लिए मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं खिदमत करने का लोगों की, हम भी जो लोगों ने प्लेट खाई हुई हैं खा के टेबल पे रखते हैं, थोड़ा सा टेबल साफ़ कर देते हैं हम भी। ये जी देखें, हमें और नमक मिल गया। और नमक मिलने का मतलब ये है कि मौला मेरे रिस्क में मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं। थैंक यू आगा, थैंक यू। मेरे और अम्मी के खाने में जो एक नमक का पैकेट था वो हमने रखा था कि हम बरकत के लिए अपने किचन में रखेंगे, अपने घर के नमक में डालेंगे ताकि हमारे रिस्क में बरकत हो। लेकिन फिर जब हम खाना खा के उठे, अभी हम निकल ही रहे थे कि एक आगा ने मुझे नमक का पैकेट और दे दिया और अम्मा को भी एक और दे दिया। तो अब एक पैकेट हम दे देंगे दुआ को और एक पैकेट हम दे देंगे किंजा को। और ये दोनों मुझे लगता है ये उन्हीं के लिए मिले हमें दोबारा से, क्योंकि जो पहले हमें मिले हैं वो तो मैंने नहीं देने थे। तो मौला ने जाते जाते ये जो एक नमक का पैकेट और दिया है ना, ये दुआ और किंजा के लिए दिया। जन्नत का खाना खा चुके हैं और अब जो मेरी फीलिंग्स है मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उस मौला का लाख 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 करम है, लाख लाख शुक्र है कि इस काबिल समझा, मौला ने इस काबिल बनाया। खाना खा रहे थे तो अम्मी कह रही थी कि खाना खाने के बाद मौला चाय भी मिल जाती, और ये देखिए निकलते गए हैं तो हमें एक कैंप नज़र आया। वाह 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 वाह, देखें ऐसे ऐसे सुनते हैं। नीयत होनी चाहिए आपकी नीयत होनी चाहिए और आपका अकीदा होना चाहिए। मौला यूँ देते हैं और मौला सिर्फ़ और सिर्फ नीयतों पर देते हैं। वाह 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 वाह। और अम्मा जान, अभी आप दस्तरखान पे यही कह रही थी ना कि चाय भी मिल जाती है ना, खुश है? देखें फिर मौला कैसे सुनते हैं। ये कहवा पीते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। आय हाय आय हाय, मेरे हाथ इतने फ्रीज़ हो गए, इतने फ्रीज़ हो गए थे कि मेरे से उठाई नहीं जा रही थी चाय की प्याली। ये गरम गरम कहवा मौला की न्याज में से हम पियेंगे। अच्छा, ये इन लोगों की यहाँ की चाय है। ये लोग
मिल्क नहीं यूज़ करते, तो ये इनकी चाय है। बिस्मिल्लाह करते हैं अब। और जो यूज़ किए हुए बर्तन हैं वो ये इसमें रख रहे हैं और इनके फेस पे स्माइल चेक करें। आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर खुदाम हैं, जो खादिम है यहाँ के, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो उठा रहे हैं, इन सब के चेहरे पे एक इतनी अच्छी स्माइल है, इतनी मुस्कुराहट है और ये इतनी खुशी से ये सब काम कर रहे हैं। एक बात तो वैसे माननी पड़ेगी, कोई इन लोगों से सीखे कि कैसे न्याज़ें बांटी जाती हैं, कैसे न्याज़ें खिलाई जाती हैं और कैसे वेलकम किया जाता है एक ज़ायर का, मौला के मेहमान का, और तबरुकात कैसे बांटे जाते हैं। इतनी खुशी और इतने प्यार और मोहब्बत और अकीदत से ये लोग बांट रहे होते हैं। ये तरीका है न्याज़ें बांटने का, न्याज़ें खिलाने का। जब मौला की, और हक भी यही है कि जब आप मौला की न्याज़ बांटें तो झुक के बांटें, प्यार से बांटें, क्योंकि खुदा की राह में जब आप किसी को खिला रहे हैं तो फिर ढंग से खिलाएं, सही हक अदा करते हैं ये। और इतनी सर्दी है ना कि मुश्किल से मैं मोबाइल पकड़ी हूँ, ये देखें। और इस मौके पे मुझे मास्टर मोहम्मद का एक कलाम याद आ रहा है, जो कि है, मैं मेहमान मौला रज़ा रह चुका हूँ, मैं मेहमान मौला रज़ा रह चुका हूँ, जहाँ भी रहूँगा अना में रहूँगा, सनाए माँ मेरी रज़ा में रहूँगा। शुक्र है मौला आप जी। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब घर जाएंगे और थोड़ा सा घर जाएंगे यहाँ पे रहते हुए होटल को मैंने घर कहना शुरू कर दिया। चलें, जितने दिन के लिए यहाँ पे हैं तो तब तक के लिए तो होटल घर ही हुआ ना, तो फिर तो ठीक है। तो बस अभी चलते हैं होटल की तरफ, जाके रेस्ट करेंगे। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरी दुआ है कि मौला सबको अपना मेहमान करें, जो जो आरज़ूमंद हैं उन सबको इज़्ज़त दें और अपना मेहमान करें। आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल। इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में बहुत ही अच्छी ज़ियारात के साथ। आप सब रखें अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में रखें यार। अल्लाह हाफ़िज़। अली वारिस।